Hello everyone, welcome to all my YouTube channel. Today is the most important day because today we are going to study the most important lesson of class 10th named A Letter to God. A Letter to God is the most important lesson of class 10th because this lesson lies in the UP and CBSE board also, and today we will study line by line Hindi explanation of this chapter. तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जो कि क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल इजी वे में हम लोग देखेंगे। और तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखा गया है जीएल फुंड्स के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जीएल फुंड्स के द्वारा लिखा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, जीएल फुंड्स इज द वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। जीएल फुंड्स एक राइटर होने के साथ साथ पोएट भी रह चुके हैं। इनको एक मैक्सिकन पोएट, नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही सुंदर ये लेसन है। इस लेसन में बात करें सबसे पहले बैकग्राउंड की, तो इस लेसन में एक गरीब किसान जिसका नाम लेंचो होता है, लेंचो के बारे में और उसके विश्वास के बारे में बताया गया है कि किस तरह से लेंचो की जब एक बार फसल नष्ट हो जाती है तो वो भगवान के ऊपर विश्वास करके और भगवान के नाम पर ही पत्र लिख देता है। भगवान के नाम का पत्र जब पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है तो पोस्ट मास्टर किस प्रकार से लेंचो के द्वारा लिखे गए पत्र पर रिएक्शन करते हैं, किस तरह से वो लेंचो की हेल्प कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जैसा कि कहा गया है, लोग भी कहते हैं ऐसा कि विश्वास अगर किसी चीज़ पे दृढ़ हो जाए तो वो कुछ भी पाया जा सकता है। इसलिए इसी बात को इस कहानी में सिद्ध किया गया है कि अगर हमको किसी भी चीज़ पर बहुत दृढ़ विश्वास हो जाए, फर्म फैथ हो जाए हमको किसी भी चीज़ पर, तो वाकई में हमको मिल जाती है। और किस प्रकार से लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था, उसी विश्वास के बल पर वो भगवान से जो भी सहायता मांगता है और वो पा जाता है। तो आइए अब सीधे लेसन की स्टार्टिंग करके लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं कि क्या रियलिटी में होता है। तो इस लेसन की फर्स्ट लाइन है कि द हाउस मीन्स घर, द ओनली वन मीन्स अकेला, एकमात्र, इन द इंटायर वैली। करें कि जो घर था वो क्या था भाई? ओनली वन था। ओनली वन मीन्स होता है एकमात्र, अकेला ही वो घर था, अकेला ऐसा ही वो घर था जो कि पूरे इंटायर वैली मीन्स होता है पूरी की पूरी घाटी में। यानी कि वो जो घर था वो एकमात्र अकेला ही ऐसा घर था जो कि पूरी घाटी में अकेला ही था। सैट मीन्स स्थित था। ऑन द क्रेस्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स चोटी, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। देखिए यहाँ पर मीनिंग भी उसकी लिखी हुई है। क्रेस्ट मीन्स होता है ऑन द टॉप ऑफ द हिल। इट मीन्स जो वो घर था ना, वो क्रेस्ट पर, किसके क्रेस्ट पर? तो लो हिल माने निचली वाली पहाड़ी के टॉप पर स्थित था। इट मीन्स वो जो घर था लेंचो का, वो स्थित कहाँ था? क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ द लो हिल माने निचली वाली पहाड़ी के ऊपरी, टॉप ऑफ द हिल मीन्स ऊपरी चोटी पर स्थित था। यहाँ तक क्लियर? कि द हाउस मीन्स घर, द ओनली वन मीन्स अकेला, एकमात्र ऐसा वही घर था। इन द इंटायर वैली माने पूरी घाटी में, सेट माने जो कि स्थित था, सिचुएटेड था, ऑन द क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, लो हिल मैंने निचली वाली पहाड़ी की। इट मीन्स वो घर निचली पहाड़ी के क्रेस्ट पर स्थित था, राइट। और फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी मीन्स कोई भी देख सकता था, द रिवर मीन्स नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड मीन्स खेत को देख सकता था, राइप कॉर्न पके हुए अनाज या मक्के की खेती कर सकते हैं। कॉर्न मीन्स होता है वैसे मक्का, लेकिन कह सकते हैं उस राइप कॉर्न मीन्स पके हुए, फल लगे हुए उस अनाज की खेती या मक्के की खेती को देख सकता था कोई भी। कहाँ से देख सकता था? तो उसी घाटी में, जो कि डॉटेड माने जिसमें लगे हुए थे, फ्लावर्स मीन्स फूल। वो जो मक्के की खेती थी उसमें क्या लगे हुए थे? फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, दैट मीन्स जो
ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रॉमिस्ड मीन्स ये वादा करते थे, अर्थात वो फसल देखने से ही ऐसा लग जाता था कि अ गुड हार्वेस्ट, कि फसल कैसी है, एक बहुत ही अच्छी फसल है उस समय। जी हाँ, बिल्कुल वो फसल देखने से ऐसा लगता था कि फसल इस बार की बहुत ही अच्छी है। राइट, यहाँ तक आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं इसके आगे। द ओनली थिंग मीन्स एकमात्र अकेली वो चीज़, द अर्थ नीडेड मीन्स धरती को आवश्यकता थी। एकमात्र किसी चीज़ की धरती को आवश्यकता थी, और वो चीज़ क्या थी, वाज माने थी, और डाउनपोर मीन्स होता है बहुत तेज़ की बारिश। या तो इस धरती को डाउनपोर मिल जाए, मतलब तेज़ी से बारिश हो जाए, पानी मिल जाए, और मीन्स या एटलीस्ट मीन्स कम से कम, और शॉवर मीन्स एक बौछार मिल जाए। या तो बारिश हो जाए खूब अच्छे से, या फिर बौछार हो जाए, बूंदाबांदी भी हो जाए, तो भी इट मीन्स एक चीज़ क्लियर हो रहा है यहाँ कि जो धरती को आवश्यकता थी वो कम से कम वाटर की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी। राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखा जाए आगे क्या करते हैं कि थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स, देखिए थ्रो आउट मीन्स होता है एकदम मॉर्निंग में ही, सुबह सुबह। थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स एकदम सुबह सुबह। लेंचो नाम आ गया उस पुअर फार्मर का, लेंचो। हु न्यू मीन्स जो जानता था, हिज फील्ड्स मीन्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मीन्स होता है पूरी अच्छी तरह से, घनिष्ठता पूर्वक। इंटीमेटली मीन्स घनिष्ठता पूर्वक, अच्छी तरह से, यानी कि लेंचो जो कि अपनी फील्ड को बिल्कुल अच्छी तरह से घनिष्ठता पूर्वक जानता था, हैड डन नथिंग, जो कि अपने खेत को बिल्कुल घनिष्ठता पूर्वक जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया था अभी। एकदम सुबह सुबह की बात है। लेंचो जो कि अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था, अभी तक कुछ किया नहीं। एल्स बट, इसके सिवाय, सी मीन्स देखने के, द स्काई मीन्स आसमान में, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट मीन्स होता है उत्तर पूर्व कोने में, देखने के सिवा अभी तक लेंचो कुछ किया नहीं था। बिल्कुल सुबह में ही जस्ट उठा है और वो उत्तर पूर्व साइड में देखा है और अभी कोई काम नहीं किया था। देखने पे क्या हुआ भाई, तो देखा होगा तो बोला, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। नाउ मीन्स अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट मीन्स हम लोग वास्तव में, गोइंग टू गेट मीन्स होता है पाने वाले हैं, जस्ट पाने ही वाले हैं। सम वाटर मीन्स कुछ पानी, ओमेन मीन्स औरत। इट मीन्स वो अपने पत्नी से बोला कि हम लोग वास्तव में अब कुछ लग रहा है हम लोगों को पानी मिल जाएगा, हम लोग कुछ पानी पाने ही वाले हैं। ये बात लेंचो किससे बोला होगा, अपनी पत्नी से लेंचो ये बात बोला कि अब हम लोग वास्तव में कुछ न कुछ पानी मिलने वाला है, हम लोग पाने ही वाले हैं। द वोमेन मीन्स औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग जो कि बना रही थी, सपर मीन्स भोजन। अब यहाँ बच्चों देखिए एक कन्फ्यूजन देखने को मिल जाता है सबसे ज़्यादा, कि लेंचो जो है मॉर्निंग में ही उठा था और मॉर्निंग में ही वो बोला होगा ना कि किस तरह से पानी हम लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पे एक वर्ड आ गया है सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। वैसे तो रात्रि के भोजन के समय अगर ये बात हुई होगी तो मॉर्निंग दिया क्यों। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब वो लेंचो आसमान में सुबह सुबह उठा था, नॉर्थ ईस्ट में देखा तो कुछ कहा नहीं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मॉर्निंग में देखा था और मॉर्निंग में देखा था तो उस समय बोला हो। लेकिन अब बात यहाँ भी है कि वो जो उसकी पत्नी थी वो सपर बना रही थी, सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम एक आ जाती है कि अगर वो मॉर्निंग में देखा तो तुरंत नहीं बोला होगा, हो सकता है कि वो अपनी पत्नी से उसी बात को शाम के टाइम में, रात के समय में, इवनिंग में बोला हो कि ऐसा है, अब लग रहा है मॉर्निंग में बादल दिखे होंगे, तो शाम को मॉर्निंग में बादल दिखे होंगे तो इवनिंग में बोला होगा कि हो सकता है हम लोग पानी को कुछ पाने वाले हैं। ये बात इवनिंग की थी क्योंकि सपर लिखा हुआ है, सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। तो उसी समय उसकी पत्नी रिप्लाई की होगी कि हाँ भगवान की इच्छा होगी तो फिर भोजन हम लोगों को भगवान की इच्छा होगी तो हम लोगों को पानी मिल जाएगा। और यही बात उस समय की भी है कि द ओल्डर बॉयज माने बड़े वाले बच्चे वर्किंग मीन्स
काम कर रहे थे इन द फील्ड मीन्स खेत में बड़े बच्चे काम कर रहे थे। वाइल माने जबकि द स्मॉलर वंस में छोटे वाले बच्चे प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे। नियर द हाउस मीन्स घर के नज़दीक वो लोग खेल रहे थे। अंटिल मीन्स तब तक। द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, सभी को वुमेन मीन्स वो औरत, लेंचो की पत्नी बुलाई। कम फॉर डिनर मीन्स भोजन के लिए आ जाओ, भोजन के लिए आओ। अब यहाँ देखिए वर्ड डिनर है, डिनर मीन्स भी होता है रात्रि का भोजन। तो एक बात क्लियर हो जाती है कि लेंचो मॉर्निंग में आसमान की तरफ देखा होगा और वो इवनिंग में अपनी पत्नी से बोला, और अपनी पत्नी से जब इवनिंग में बोला तो उस समय वो भोजन बना रही थी रात्रि का, और उसी समय वो बोली होगी कि भगवान की इच्छा है तो पानी हम लोगों को ज़रूर मिलेगा। और ये भी बात उसी समय की है कि बड़े वाले बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे वाले बच्चे जो कि घर के पास में ही खेल रहे थे, तब तक उनकी माताजी उनको बुलाती हैं कि कम फॉर डिनर, सबके सभी लोग कहाँ पर आ जाओ, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। बात अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप बोलिए हाँ। तो बिल्कुल अभी इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि मॉर्निंग में ही लेंचो कहा था, तो आखिर सपर ये जो था भोजन, सपर कैसे बन रहा था, रात्रि का भोजन, और वो रात्रि का भोजन बन रहा था तो डिनर पे ही बुलाई थी। इसका मतलब वो मॉर्निंग में लेंचो देखा था और वो बात इवनिंग में कहा। तो बात क्लियर हुई तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत से लोगों को रहता है कि भाई ये मॉर्निंग में ही उठा है, आसमान की तरफ मॉर्निंग में ही देखा है, तो फिर यहाँ सपर रात्रि का भोजन कैसे बन रहा है और तब तक डिनर कहाँ से आ गया यहाँ। तो आई होप ये बात क्लियर हो चुकी होगी आपको। आगे देखते हैं कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का ही समय था। जस्ट माने सॉरी, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का ही समय था। दैट माने कि जस्ट एज मीन्स जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी करना। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। जैसा कि लेंचो भविष्यवाणी किया था तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन मीन्स बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगिन टू फॉल मीन्स गिरना शुरू हो गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें क्या हो गई, गिरना शुरू हो गई। और इन द नॉर्थ और ईस्ट साइड में यानी कि उत्तर और पूर्व की दिशा में, यूज मीन्स बड़े बड़े, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड मीन्स होता है बादलों के पहाड़, यानी कि बड़े बड़े बादलों के पहाड़ रूपी बादल आते हुए दिखाई देने लगे। कुड बी सीन माने दिखाई देने लगे। अप्रोचिंग मीन्स आगे आते हुए, यानी कि बादल रूपी बड़े बड़े पहाड़ बिल्कुल आगे आते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वाज फ्रेश, हवा जो थी ना बिल्कुल फ्रेश मीन्स ताज़ी थी। एंड स्वीट मीन्स मीठी थी, हवा बिल्कुल ताज़ी और मीठी लग रही थी। द मैन मीन्स आदमी, वेंट आउट मीन्स बाहर गया। फॉर नो अदर रीज़न, वो जो लेंचो था वो बाहर गया किसी दूसरे कारण से नहीं। दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग करा है कि जो लेंचो था ना, वेंट आउट मीन्स बाहर गया, नो अदर रीज़न किसी दूसरे कारण से नहीं। दैन टू हैव द प्लेजर मीन्स होता है खुशी का अनुभव करना, यानी कि खुशी का अनुभव करने के लिए किसका, द रेन मीन्स बारिश का, ऑन हिज बॉडी माने अपने शरीर पर, अपने शरीर पर बारिश के बूंदों का सुखद अनुभव लेने के लिए ना लेंचो कहाँ गया, बाहर गया, और किसी कारण से नहीं। एंड व्हेन माने और जब, ही रिटर्न मीन्स वह वापस आया ना, तो ही एक्सक्लेम्ड मीन्स वह बोला। जब वो बाहर से अंदर आया तो ही एक्सक्लेम्ड मीन्स वह बोला, क्या बोला, बोला कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो है कि बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग मीन्स जो कि गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई मीन्स आसमान से। जब वो बाहर से बारिश की बूंदों का सुखद अनुभव करके वापस लौट कर आया तो बोला दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आसमान से फॉलिंग मीन्स गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो है कि नए नए सिक्के हैं, जो बारिश की बूंदें नहीं बल्कि नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बूंदें
आर 10 सेंट। ये जो बड़ी बूंदें हैं ना, ये 10 सेंट यानी 10 सेंट की सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें आसमान से गिर रही हैं, वो 5 सेंट के सिक्के हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर हो चुका कि जब बारिश होने लगी तो फिर लेंचो बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए, सुखद अनुभव करने के लिए बाहर गया। और जैसे ही बाहर से अंदर आता है, वो बोलता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं भाई, ये तो हमारे लिए बड़े ही ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि उसके फसल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पानी की, तो आज उसको मिल गया है पानी। तो बोल रहा है कि जो बारिश की बूंदें हैं, ये छोटी वाली बूंदें हैं जो 5 सेंट के सिक्के हैं, एंड जो बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप्स हैं, वो 10 सेंट के सिक्के हैं। राइट, यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर हुई तो नेक्स्ट पैसेज है कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स होता है बड़े ही संतुष्टि भावना के साथ। बड़े ही संतुष्टि भावना के साथ ही मीन्स वह रिगार्डेड मीन्स देखता रहा। बड़े ही संतुष्ट होकर के लेंचो देख रहा था। द फील्ड मीन्स खेत को, ऑफ राइप कॉर्न माने पके हुए मक्के के, पके हुए मक्के के अपने खेत को वो बड़े ही संतुष्टि भावना के साथ देख रहा था। विथ इट्स फ्लावर माने उसके फूलों के साथ, यानी कि जो उसके मक्के की खेती थी उसमें फूल भी लगे हुए थे, पक भी गया था, उसको बड़े ही संतुष्टि भावना के साथ देख रहा था, क्योंकि आज उसको पानी मिला है और उस फसल को पानी की, वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ड्रैप्ड मीन्स जो ढकी हुई थी, इन द कर्टेन ऑफ रैन, इन द कर्टेन ऑफ रैन। ड्रैप्ड मीन्स होता है ढका होना, इन द कर्टेन ऑफ रैन मीन्स होता है बारिश रूपी चद्दर में, यानी बारिश रूपी चद्दर में उसकी फसल पूरी ढक चुकी थी, और उसी ढकी हुई फसल को बड़े ही ध्यान और संतुष्टि भावना के साथ लेंचो जो है, एक पुअर फार्मर है जिसकी फसल है, वो देख रहा है। बट सडनली, लेकिन अचानक में होता यह है कि अ स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो जाती है। अचानक में बड़े तेजी से ही हवा बहना शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रैन, और उसी बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। वेरी लार्ज मीन्स बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स मीन्स पहाड़, किसके भाई, ओले कह सकते हैं। हेल माने होता है ओला, बर्फ, स्टोन मीन्स पत्थर, इट मीन्स बर्फ के पत्थर, बिगेन टू फॉल मीन्स गिरना शुरू होगा। बारिश के साथ साथ बड़े बड़े पहाड़, बारिश के साथ साथ ओले गिरना चालू हो गए, बर्फ के पत्थर गिरना चालू हो गए। और दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। अब देखिए लेंचो इसको कहना चाह रहा है कि दिज माने ये सब, ट्रूली माने वाकई में, रिजेंबल, रिजेंबल मीन्स होता है मिलते जुलते रहना। अब ये मिलना जुलना मतलब किसी चीज़ के समान तुलना करने की बात हो रही है। तो लेंचो बोला दिज माने ये सब, ट्रूली माने वाकई में, रिजेंबल माने मिलते जुलते हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स माने नए नए चांदी के सिक्कों के समान। लेंचो बोला कि ये सब जो है नए नए चांदी के सिक्के के समान तो लग रहे हैं भाई। द बॉयज मीन्स बच्चे, लड़के, एक्सपोजिंग माने अपने आप को खुला छोड़ दिए, देमसेल्फ मीन्स खुद को, यानी बच्चे जो भी थे बारिश में अपने आप को खुला छोड़ दिए। इट मीन्स बारिश में चले गए दौड़कर। टू द रैन मीन्स बारिश में, रैन आउट घर से बाहर सब निकल गए दौड़ते हुए। टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पेरल्स, फ्रोजन पेरल्स मीन्स होता है बर्फीले मोती। अब वो बर्फीले मोती कौन है, तो बर्फीले मोती वही जो बर्फ़ के पत्थर गिर रहे हैं, उन सभी पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए वो जो बच्चे उनके घर के थे, लेंचो के घर के, वो सब अपने आप को बाहर कर दिए बारिश में। राइट, यहाँ तक अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट पैसेज को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज में जीएल फुन्स जो कि राइटर हैं इस लेसन के, वो कहना चाहते हैं कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब देखिए लेंचो जो है ये सब कुछ संतुष्टि भाव से अब तक देख रहा था, लेकिन अब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो लेंचो बोला कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वाकई में बहुत ही बुरा हो रहा है। लेंचो बोले कि ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी, इट मीन्स लेंचो इज अ पुअर फार्मर,
जो देख रहा था अपनी फसल को ये सब होते हुए, अब वो बोला कि भाई बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप माने मुझे आशा है, इट पासेस माने बंद हो जाएगा क्विकली माने जल्दी ही। लेंचो बोला कि मुझे आशा है कि ये जल्द ही बंद हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इट डिड नॉट पास क्विकली, ये आसानी से इतना जल्दी बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। एन आवर मीन्स 1 घंटे तक, यानी कि 1 घंटे तक द हेल रैंड, ओला गिरा। 1 घंटे तक ओला गिरा। ऑन द हाउस मीन्स घर पर, द गार्डन मीन्स बगीचे में, द हिल साइड माने पहाड़ी के किनारे, द कॉर्न फील्ड मीन्स मक्के की खेती में, एंड ऑन द होल वैली माने पूरी की पूरी घाटी में। कहाँ कहाँ गिरा ओला भाई? तो ओला गिरा द गार्डन माने बगीचे में, द हिल साइड मीन्स पहाड़ी के किनारे, द कॉर्न फील्ड मीन्स मक्के की खेती में, एंड द होल वैली माने पूरी की पूरी घाटी में। ओला मक्के की खेती में गिरा, पूरी घाटी में गिरा, कॉर्न फील्ड में गिरा, हर जगह गिरा। और उसका परिणाम ये हुआ कि नॉट अ लीफ माने एक भी पत्ती नहीं। नॉट अ लीफ मीन्स एक भी पत्ती नहीं बची। कहाँ? ऑन द ट्री मीन्स पेड़ पर। पेड़ पर एक भी पत्तियां तक नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न मीन्स मक्के की जो खेती थी, टोटली मीन्स पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गई। मक्के की जो खेती थी, उसके अनाज की खेती थी, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है लेंचो की। एंड द फ्लावर्स वर गॉन। फ्लावर्स मीन्स फूल जो है कि गॉन मीन्स चले गए, गिर गए। फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से फूल सब गिर जाते हैं। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, भर जाती है। सैडनेस माने दुख से, उसकी आत्मा दुख से भर जाती है। और वेन माने जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, आंधी बंद होती है, आंधी कम होती है, तो ही स्टूड मीन्स वो खड़ा हो जाता है। इन द मिडल ऑफ द फील्ड मीन्स अपने खेत के बीचों बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता है। जब ओला बंद हो जाता है गिरना, आंधी तूफान बंद हो जाता है, तो वो अपने खेत के बीचों बीच खड़े होकर अपने बेटों से बोलता है कि बाबू, अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट। अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट माने टिड्डी दल होता है। क्या होता है? अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टिड्डियों का दल। प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट मीन्स टिड्डियों का दल। बोलता है कि अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट। देखिए लेंचो किस तरह से अपने खेत के बीच में खड़ा है और अपने बच्चों से बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहता है भाई? कि अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट, अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट। बोला कि एक टिड्डी दल भी आया होता है ना बाबू, तो भी वुड हैव लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। अगर टिड्डियों का हमला भी हमारे फसल पर होता तो भी इससे ज़्यादा छूट गया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर माने इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोगों को कोई भी मक्का नहीं मिलेगा। इस साल हम लोगों को कोई भी मक्का, कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वो रात बड़ी ही दुख भरी रात थी। लेंचो के लिए वो रात बड़ी ही दुखदाई रात थी, बड़ी ही दुख भरी रात थी, क्योंकि उस रात उसकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी। और वो बोला ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, बोला कि हमारे सभी कार्यों का कोई परिणाम नहीं। लेंचो बोला कि भाई हम लोग इतना मेहनत करें, ऑल आवर वर्क माने हमने सभी कार्यों का, फॉर नथिंग कोई भी रिजल्ट नहीं। और एक बात ये भी थी कि देयर वाज नो वन, वहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति भी नहीं था हु कैन हेल्प अस, जो उन लोगों की सहायता कर सकता था, कोई भी ऐसा नहीं था। तो लेंचो बोला कि वी आल गो हंग्री दिस ईयर, लेंचो बोला कि इस साल हम सभी के सभी लोग भूखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि लेंचो की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी ओले के कारण, तो लेंचो पूरी तरह से दुखी हो गया था। और ये कहा कि अगर टिड्डी दल का हमला होता तो भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। भाई ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा और उस साल उन लोगों की पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई। और किस प्रकार से लेंचो
खाता जीता रहता है और किससे हेल्प मांगता है, ये सभी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसे ही नेक्स्ट सभी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।